तो हेलो हेलो हेलो, हम सब बात कर रहे हैं, तुम भी बात करो, मैं भी बात कर रहा हूँ। ये क्या है? ये दिमाग है, ये क्या है? कॉन्शियसनेस, आपने सुना होगा, कॉन्शियसनेस है, चेतना हिंदी में बोलते हैं। क्या है, क्या होती है ये? देखो, अगर समझाने लगा तो बड़ा वास्ट टॉपिक है, मतलब घंटों घंटों बीत जाएंगे समझाने में, लेकिन समझ नहीं आएगा, है ना? बड़ा वास्ट टॉपिक है। और मौत के बाद क्या होता है? देखो, मौत के बाद ना इंडियन फिलोसफी में, वेस्टर्न फिलोसफी में बहुत सारी थ्योरीज बताई गई हैं, एंड अलग अलग लॉजिक में भी अलग अलग थ्योरीज बताई गई हैं। जो मैं समझता हूँ ना, मौत क्या है, मौत के बाद क्या हुआ, आफ्टर डेथ क्या होता है। देखो, आफ्टर डेथ कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड ही है, तो कॉन्शियसनेस को समझने से पहले हमें आफ्टर डेथ को समझना होगा, जो कि मैं समझता हूँ। तो देखो, डेथ जो होती है ना, मौत क्या है? सपने को हम आदि नींद बोलते हैं। सपना क्या होता है? मतलब कभी आपने इमेजिन किया है कि सपने के अंदर हम जो सोचते हैं वो सही होता है या नहीं होता? कभी भी आपने समझने की कोशिश की है? बड़ा ही टफ सी बात है ये। तो हमारे एक वेस्ट में फिलोसोफर हुए हैं, रैन डेकार्ट करके, आई थिंक देयरफॉर आई एम, आपने सुना होगा, कोगिटो एर्गो सम उनका एक जो है, उनकी एक थ्योरी थी, उन्होंने दी थी कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो उन्होंने एक सपने की थ्योरी दी थी कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि सपने में हम देखा वो रियल लाइफ नहीं थी, ये रियल लाइफ है, सपने वाली रियल नहीं था, वो सपना ही था। कभी हम पता नहीं लगा, ऑब्वियसली नहीं लगा सकते। हाँ, जब हम जाग रहे तो हम सोचते हैं कि हाँ वो सपना था, लेकिन जब सपने के अंदर है, क्या हमने कभी सोचा है कि हम सपने के अंदर वो सपना है, रियल लाइफ नहीं है? कभी भी नहीं सोचा हो आप लोगों ने, सपने के अंदर वो रियल ही लगता है। तो दैट इज समथिंग ही वाज सेइंग। तो जो रैन डेकार्ट थे, उन्होंने कहा था कि सपने के अंदर चाहे कुछ भी हो, बाहर जब निकल निकल रहे हैं हम, तो उन्होंने एक और फिलोसफी दी थी कि यार एक डीमन है जो हमसे कुछ भी करवा सकता है। मान लो कि कोई भी है, मान लो कोई भगवान है, कोई राक्षस है, कोई डीमन है, हमसे कुछ करवा रहा है। हम अगर कुछ कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं वो, हम सोच रहे हो उस चीज को। आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोच रहा हूँ एटलीस्ट, अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, अगर मैं पाप कर रहा हूँ, पुण्य कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, गलत भी सोच रहा हूँ, डीमन मुझसे कुछ करवा रहा है, भगवान मुझसे कुछ करवा रहा है, तो मैं कर रहा हूँ वो चीज। मैं कौन है? मैं मीन्स मन, मैं मीन्स चेतना। मैं, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मतलब मैं हूं, मतलब मैं तो हूं। इस चीज में एक बात सच्चाई है, चाहे कुछ भी झूठ हो, एक चीज सच्चाई इसके अंदर कि मैं हूं, वो चीज मैं कर रहा हूं। तो ये उन्होंने एक थ्योरी दी थी। तो जो बात है डेथ का, देखो अलग अलग थ्योरीज बताती है, पुनर्जन्म, ये चीज़ बकवास चीज़ है, मैं तो नहीं मानती इन चीज़ों को। पुनर्जन्म क्या है? पुनर्जन्म मतलब जो पहले रहे होंगे, सबसे पहले आत्मा कहाँ से आई भाई? अगर पुनर्जन्म होता है तो पहले तो स्टार्ट तो कहीं से हुआ होगा ना। इसी को इनफाइनाइट कॉज ऑफ रिग्रेशन बोलते हैं, कि कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा, नहीं हुआ तो क्या चीज़ है वो? ठीक है। हाँ, ये ज़्यादातर ये जो भगवान से कनेक्टेड है ना, तो इनको बोलते हैं। मैंने लास्ट वीडियो जो है, एक बार पहले वीडियो बनाई थी गॉड पे बनाई थी, फिलोसफिकल गॉड, रिलीजियस गॉड पे, तो वो आप ज़रूर देखना। तो जो ये बात थी कि मौत के बाद क्या है, लोग समझते हैं कि यार पुनर्जन्म होगा, कोई मोक्ष मिल जाएगा, ये किसको पता है? इंडियन फिलोसफी में इसका जिक्र किया गया भाई, पूरी इंडियन फिलोसफी से भरी पड़ी है। जो हमारे इंडियन, जो हमारे आस्तिक ऑर्थोडॉक्स स्कूल है ना, पूरे यही मानते हैं कि पुनर्जन्म पे, आत्मा परमात्मा, ये क्या बता, किसको पता है इन चीज़ें? किसी को नहीं पता, ना मैं जानता ना वो जानते, कोई नहीं जानता। वेदों में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, वेस्ट में भी, वेस्टर्न फिलोसफी में भी यही है, कोई नहीं जानता। जो मेरे को लगता है ना कि पॉसिबल क्या होगा मौत के बाद, वो मेरे को पता क्या लगता है। देखो, हम सोते हैं ना, सोने के बाद क्या हम सबको फील होता है? मतलब मैं आप लोगों से अगर पूछूं, आप लोग कल सोए थे, आप लोग सोने के बाद क्या लगा आप लोगों को? आप जैसे ही आपको, आप, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको कब नींद आ गई, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कब नींद आ गई। आप बस आंख बंद होंगे आपकी, आप कुछ फैंटेसी ले रहे थे, आप कुछ सोच रहे थे, आपको बस वो याद होगा, आप कोई बात सोच रहे थे, किसी इंसान को सोच रहे थे, किसी से बात कर रहे थे सोते वक्त। पर आपको ये याद होगा कि आपने सोते वक्त क्या किया लास्ट, आंख बंद की, बस आपको कब नहीं पता होगा कि आपको आंख लग गई और फिर आप कब उठ गए, है ना? सीरियसली बता रहा हूँ, आपको पता नहीं चला होगा कि आप कब उठ गए सुबह। आप 8-10 घंटे सोए होंगे, आपको लगा होगा अभी तो सोया था यार, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि कब सो गए बंदे। यही बात होती है कि सोते वक्त पता ही नहीं चलता हमें। अगर सपने आवो तो सपने हमें जिंदा रखते हैं रात को। अगर सपने नहीं आ रहे, मान लो आपको वैसे तो सपने सबको आती है 5 से 10, एज ए साइंस, साइंस बोलती है, बट हमें जो एक दो याद रहता है, ठीक है। मतलब सपने ना ही आए, अगर हम याद ही ना रहे कि कौन सा सपना है, हमें सपने याद नहीं रहते हैं ना, सुबह हम भूल जाते हैं। एक दो ही याद रहते हैं, जो जल्दी जल्दी आया था सुबह सुबह का, वो याद रहता है। बाकी जो 10-11 बजे जो हमारे स्लीप साइकिल्स होते हैं, 4 फेज में चलती है, तो अगर उनके अंदर आए होते तो हमें याद नहीं रहता वो चीज़ें। तो हाँ, तो याद नहीं रहता। तो अगर सपने ना आए तो क्या उचित है कि हम जिंदा हैं, मर गए? वो तो हाँ, एक चीज़ फैक्ट है कि हमें 8-10 घंटे बाद हमें नींद खुली जाएगी। अगर ना खुले या कोई ना उठाए तो वो मरे जैसी बात होगी। इसलिए बोलते हैं कि मौत, नींद जो होती है ना, वो आधी मौत होती है, इसीलिए बोला जाता है इस बात को, है ना? तो मैं समझता हूँ कि, और वो क्या, क्यों चीज़ हमें जिंदा रखती है? हमारा शरीर जिंदा है, हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारा दिमाग जिंदा है, जो चीज़ को हमें सुलाता है और फिर हमें उठाता है, तो ये चीज़ें। सोचो, अगर हम मर गए तो हमारा शरीर नहीं रहेगा। कॉन्शियसनेस क्या है? व्हाट इज कॉन्शियसनेस भाई? कॉन्शियसनेस न्यूरॉन से जो कनेक्टेड है। मन जो है, मन, हमने मन को ना पता नहीं बड़ी चीज बना लिया है, बड़ी चीज तो है,
इंसान का अस्तित्व यही है, चेतना। लेकिन ये है क्या? ये है आखिर एट द एंड है तो न्यूरॉन्स के सेल्स ही ना। एट द एंड ये जो हमारा दिमाग है, सेंसरी है, जो हमारे ये ऐसे 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 जो है ना, हमारी इंटेस्टाइन होती है, उससे उसके जैसा ही दिमाग है ना। गंदा सा लगता है अगर आप एनाटॉमी देखो तो इसकी। खैर, तो अगर देखो तो है तो ये कनेक्टेड ही ना, न्यूरॉन्स, नर्व्स, जो हम खाते हैं एनर्जी से दिमाग चलता है तो वही। स्टार्टिंग में जो बच्चा आया वो थोड़ी इंटेलिजेंट था, दिमाग था उसका, हमने उसको एक्सपेंड किया, धीरे धीरे एक्सपेंड किया उसका, उसकी चेतना को बढ़ाया है। वरना तो वैसा ही था, वरना उसको जंगल बुक देखी है आपने? जंगल बुक में वो मोगली रहता है, बंदरों के साथ रहता है, सॉरी बंदर नहीं, भेड़ियों के साथ रहता है जंगल में। तो वो कैसा, उनके जैसे ही होता है ना, वो बोल सकता है ना वो चल सकता है। हालांकि फिल्मों में उसको बोलता चलता दिखाया गया है, बट वो है रहता भेड़िया जैसा, बंदरों जैसा ही है। क्यों? और एक आया भी था, एक मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्टली, एक इंसिडेंट भी रियल हुआ है, मोगली, रियल मोगली इंसिडेंट हुआ है, आप चेक करना गूगल पे। वो किसी टापू पे वो बंदरों के साथ रहा था, तो उन जैसा ही हो गया था, ना वो बोल पाया ना चल पाया, फिर उसको जो है रेस्क्यू किया गया था, तो रेस्क्यूअर के द्वारा। तो ये रियल थ्योरी है। तो मतलब बेसिकली आप कंडीशनिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप उसकी कंडीशनिंग ऐसी नहीं करोगे तो वो इंसानों जैसा नहीं बन पाएगा। चाहे इंसानों जैसे शरीर हो, शरीर वो इसीलिए बन पाएगा, दिमाग भी वो इसीलिए होगा क्योंकि भाई डीएनए तो सेम ही है ना, पैदा तो इंसान से ही हुआ ना, दैट्स वाई। मतलब इंसानों जैसा होगा बट वो डेवलप नहीं कर पाएगा इंसानों जैसा, है ना। इसलिए जो डाउन सिंड्रोम का भी नाम सुना होगा आपने, तो हो जाती है चीज़ें। तो जो बात थी ना कि हमें मौत के बाद, तो जब हमारा शरीर नहीं रहेगा, हमारी कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी, कॉन्शियसनेस डिपेंड ऑन अवर बॉडी, बॉडी नहीं रहेगी, ये न्यूरॉन्स नहीं रहेंगे, दिमाग नहीं रहेगा, सर नहीं रहेगा, तो क्या कॉन्शियसनेस खत्म। तो मौत नहीं रहेगी तो कॉन्शियसनेस खत्म, मतलब एक हो जाएगा कि आप परमानेंट सो गए हो। मतलब मौत के बाद ना, कभी कभी यार हम सोचते हैं ना कि मौत के बाद क्या होगा। मतलब मुझे नहीं पता आप मेरी फीलिंग समझ पा रहे हो नहीं। मैं कभी कभी रात को जब सो जाता हूँ ना, मतलब सोचते, फिलोसोफर है, फिलोसफी तो सिखाती है, एज ए फिलोसफर हम सोचते हैं यार मौत के बाद क्या होगा। मतलब हम भाग दौड़ करें इस दुनिया में, क्या है ना, पागलों की तरह घूमे फिर रहे हैं। तो मौत की तो सोचते हैं ना, तो बड़ा ही एक अजीब सी फीलिंग आती है यार। मतलब क्या होगा यार, क्या होगा। मतलब कभी कभी तो मरने का भी मन करता है, एज ए कि हमें क्या होगा, उस चीज़ को फील करना क्या होता है, मरना क्या होता है ना। हर एक को मरना है, 100 सवा 100 मैक्सिमम मरना है, हम सबको मरना, मेरे को, आपको, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, सबको। तो बस एक ये तो होता ही है यार, ठीक है। तो जितनी मेरी थ्योरी है कि मरने के बाद कुछ नहीं होता, फिनिश। जावेद अख्तर साहब ने भी कहा था कि लोग जो मरने के बाद ही टेंशन लेते हैं, लोग ये टेंशन लेते हैं कि तुम्हारे पहले क्या था। समझ रहे हो? मतलब कि आप अभी मान लो 25 साल के हो, 20-30 साल का, मैं आई एम 22 राइट नाउ। तो अगर मैं कहूँ कि 22 साल पहले मैं कहाँ था, क्या था मैं, एज ए, अगर साइंस की भाषा में, तो मैं स्पर्म था इन माई फादर्स सेल। तो इन माई फादर्स बॉडी आई वॉज ए स्पर्म सेल, राइट। तो नहीं था, ना चेतना थी, ना शरीर था, कुछ नहीं था। तो लोग उसकी चिंता नहीं करते पहले क्या था, लोगों की चिंता के बाद में क्या हुआ, मरने के बाद। अरे भाई कोई चिंता नहीं करनी, मरने के बाद कुछ नहीं होगा, एज पर माई थ्योरी एंड एज पर बहुत सारी थ्योरी जो होती हैं कि मरने के बाद क्या होता है। अरे भाई कॉन्शियसनेस चली जाएगी, शरीर नहीं रहेगा, दैट्स इट, हम मर जाएंगे, मतलब हमेशा के लिए सो जाएंगे, कोई चीज़ मैटर नहीं करेगी, हम होंगे ही नहीं सोचने वाले, मतलब वी आर फिनिश। मतलब मैं इस चीज़ को ना, ये चीज़ समझनी, मतलब मैं समझा नहीं सकता इस चीज़ को, आपको खुद फील करनी पड़ेगी। मतलब आप सोचो, अभी हम सपने की बात पे थे, आप सोचो कि आप सो गए हो, ठीक है, आप सॉरी सोने की बात पे थे, आप सोचो आप सो गए हो, 8 घंटे सो गए हो, सपना नहीं आ रहा, सोचो क्या फर्क पड़ रहा है आपको। क्या कोई आपको कुछ फील नहीं हो रहा। मान लो आपको कोई ये बात, जब पैरालिसिस हो जाता है ना, कोमा में होता बंदा, तब की मैं बता रहा हूँ, तब की बात सोचो कि उसको फील नहीं हो रहा, कुछ सोच नहीं पा रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, उसका बंद है, उसका कुछ नहीं सोच पा रहे हो। क्या मैटर कर रहा है आपको कि सेंसेक्स कहाँ है, क्या मैटर कर रहा है कि मोदी आया, राहुल गांधी आया, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीती, कहाँ युद्ध हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप चीज़ों को। ना आप फील कर रहे हो, दर्द फील कर रहे हो, ना आप कुछ सोच पा रहे हो, कुछ नहीं सोच पा रहे हो। दैट इज अ थिंग आई वांट टू से। मरने के बाद जो है सब चीज़ खत्म हो जाती है। तो ये चीज़ें मैटर नहीं रहती कि आप क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, ना आपका दिमाग रहता, ना शरीर रहता, तो आप फिनिश हो जाते हो। मतलब मेरे एट द लास्ट मेरे कहने का मतलब है आप फिनिश हो, खत्म हो। फिर आप ना सोच पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो, ना आप वापस आने वाले हो कभी। ये शरीर कभी नहीं वापस आने वाला, शरीर तो होता ही नहीं ऑब्वियसली। हालांकि साइंस ने जो है लेबोरेटरीज में, मेरे ख्याल में जितना मेरे को याद है, 50-60 जो है फ्रीज करके रखी गई है बॉडी की। फ्यूचर में अगर कोई टेक्नोलॉजी आती है जिससे जो है वापस जिंदा किया जा सकता है, तो वो साइंस इज अ मिरेकल, कुछ भी कर सकती है। होगा तो देखते हैं आगे, हो सकता है पॉसिबल, मेरे को लगता है ऐसी चीज़ आज के टाइम पे नहीं है। मतलब हम जैसे लोगों को तो इतना नहीं, वो तो मिलियनर बिलियनर है जिन्होंने अपनी बॉडी प्रिजर्व कराई हुई है। हम जैसे लोग तो यहीं मर जाएंगे भाई, है ना, हमारी बॉडीज को जो है दफना देंगे, जला देंगे, ऐसे ही है। तो
यही चीज होती है। मतलब बेसिकली जो है बॉडी तो रहेगी नहीं, तो कॉन्शियसनेस वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो कॉन्शियसनेस कुछ नहीं है, कॉन्शियसनेस सिर्फ जो है हमारी चेतना जो है हमारे ब्रेन सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स से जो है वो इवोल्व इवोल्व हो के जो है हम इतने जागरूक हो गए हैं, हम इतने कॉन्शियस हो गए हैं, तो इसलिए जो है वो कॉन्शियसनेस बन गई है। वरना कॉन्शियस तो मैं बताऊं, कॉन्शियस ऐसी कौन सी चीज है कॉन्शियस नहीं है। आपने जो है जो है ईटर प्लांट सुने हैं, जो मांस खाते हैं, जो मीट ईटर प्लांट होते हैं यार, जो नॉन वेज होते हैं मतलब जो भी, मेरे को अभी साइंटिफिक टर्म याद नहीं आ रही उनकी मेरे को। तो आप देखो ना, उनके अंदर भी कैक्टस टाइप के होते हैं, वो अपना कभी ढक्कन खोल देते हैं, अंदर जो है कीड़े चले जाते हैं, फिर वो ढक्कन बंद कर देते हैं, ऐसा रियल में होता है, आप जाके पढ़ना। तो फिर वो धीरे धीरे जो है अपना सलाइवा रिलीज करते हैं ना, केमिकल्स, तो उनको उनसे जो है एनर्जी लेते हैं। जो हमारे नॉर्मल पेड़ पौधे होते हैं, इनके अंदर भी एक हल्की सी कॉन्शियसनेस तो होती है ना, ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, CO2 लेते हैं, होती है। ये तो मैं पेड़ पौधे की बात कर रहा था भाई, हमारे जानवर हो गए भाई। मक्खी है, मक्खी अगर मेरे हाथ में बैठी है, अगर मैं उसको ऐसे करूँ तो उड़ जाएगी, आंखें हैं उसके पास। बहुत सारे जीवों के पास आंखें हैं, बहुत सारे स्किन से देखते हैं, मछलियां सांस लेती हैं गिल से, हम लंग से। हर एक जीव इस दुनिया पे, जहान पे, जो हमने डिस्कवर किया, जो हमने डिस्कवर अभी तक नहीं किया, जो पानी के अंदर अभी तक अनडिस्कवर्ड है, या फिर जो दूसरे यूनिवर्स में, गैलेक्सीज में कहीं और है, किसी प्लेनेट पे, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे से लेके, जो दिखते नहीं बेर आंखों से, या फिर जो कोई भी है जो दिखता है बड़े से बड़े, जो विलुप्त हो गए, डायनासोर्स हो गए, कोई भी है, ब्लू व्हेल, जो भी है, कॉन्शियसनेस हर एक के अंदर होती है, थोड़ी बहुत, हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई वी आर द, हम क्या बोला जाता है हमें, मतलब ग्रेट स्पीशीज एवर लिव्ड, होमोसेपियंस। और होमोसेपियंस हम ऐसे थोड़ी बन गए, हम इससे पहले जो है हम दूसरे सेपियंस थे। मेरे पास अभी एक बुक भी रखी है जो कि सेपियंस करके, युवल नोआ हरारी की, आप सब जरूर पढ़ना अगर आपको दिख रही है तो ऊपर, बड़ी अच्छी बुक है। इसके अंदर जो है ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बताया गया, हम कैसे कैसे जो हम बंदर से जो है धीरे धीरे जो हम इवोल्व होकर होमोसेपियंस बने, है ना। तो हेटेरोसेपियंस, ऐसी बहुत सारी जो है सेपियंस की कैटेगरीज है। तो हम ऐसे एकदम से थोड़ी बन गए, कॉन्शियसनेस धीरे धीरे इवोल्व हुई है भाई। हम भी पहले बेवकूफ़ी थे, धीरे 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 हमने लिखना सीखा, बोलना सीखा, आज हम साइंस में इतने तरक्की करें, AI में, हमारे आने वाली स्पीसीज और भी तरक्की करेंगे। तो कॉन्शियसनेस जो है ये कुछ नहीं है, धीरे धीरे जो हमारी इवोल्व होती है। और जो मैं बता रहा था कि हर एक किसी में कॉन्शियसनेस होती है। मक्खी को अगर हम ऐसे करें, मक्खी उड़ जाएगी। छिपकली को अगर लेजर लाइट दिखाओगे तो उसको पता है कि खाना कहाँ है ना, उसको मच्छर समझ रहे हो, उस चीज़ को खाने की चीज़ समझ रहे हैं। कॉन्शियसनेस है उसके अंदर भी। कुत्ते को किसी को नहीं पता कि कुत्ते को किसने सिखाई चीज़। कुत्ते ने धीरे धीरे जनरेशन से सीखी है चीज़ें। कुत्ते को आप डंडा दिखाओ, कुत्ता डंडा देखते ही भाग जाए, उसको पता है कि थ्रेट है, ये थ्रेट उसने कहाँ से सीखा, कॉन्शियसनेस से। उसको पता है कि ये थ्रेट है। बिल्ली, जानवर, हर एक जानवर, उसको पता है कि शेर शेर शिकार करने जाता है, उसको पता है कि खाना खाना है। उसको किसने सिखाया, इंसानों ने थोड़ी सिखाया उसको कि शिकार करना भाई, उसको उसकी स्पीशीज ने, उस देखा उसने, उसकी स्पीशीज वो धीरे धीरे वो होती गई। उसके पुरानी स्पीशीज जो है शिकार कर रहे थे, उसके पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को पालते, दूध पिलाते हैं, जो हमारे मैमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं, किसने सिखाया उनको ये चीज़ें। भाई वो चलती आ रही धीरे धीरे, स्पीशीज दर स्पीशीज वो सीखती आ रही है अपने पेरेंट्स से, है ना। वो अपने 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 बच्चों को पालते हैं, वो कैसे, कॉन्शियसनेस है उनके अंदर भी, एक काइंड ऑफ, है ना। आप अगर कहो कि यहाँ भी अगर हम किसी को डराएं धमकाएं, अगर हम अटैक करें तो वो भी अटैक करेगा हम पे, है ना। शेर, बंदर जो है अटैक करते हैं, बंदर गुड़ की डाल। मैंने अभी एक लास्ट वीडियो बनाई थी, मेरे को जो है स्क्रैच मार दिया था बंदर ने, क्यों, क्योंकि मैंने उसको थोड़ा थ्रेट फील करवाया। तो कॉन्शियसनेस जो है हर हर किसी जानवर, इंसान, हर किसी जीव के अंदर होती है। एक कीट के अंदर भी कॉन्शियसनेस होती है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मच्छर बैठा, अगर मच्छर को ऐसे करो तो हट जाएगा, है ना। हाँ, थोड़ी कम होती है, किसी के अंदर ज्यादा होती है, तो ये चीज़ तो होती है। तो मेरे कहने का मतलब कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है एक टाइम पे, मतलब जब हम मरते हैं तो हमारा शरीर खत्म हो जाता है। हाँ, वो मैटर करता है कि एक जैसे मच्छर, उसकी लाइफ की कीमत उतनी होती है। उसके बाद थोड़ा अगर कुत्ते बिल्ली पे आ जाए, थोड़े बड़े जानवर पे आ जाए, तो उनको मारना, अगर बोला जाता है कि एज ए लॉ की टर्म में, तो गैर कानूनी भी है, क्योंकि वो बड़े जानवर हो गए। किसी ने सुना है कि चींटी मारने पे किसी को जो है वो जेल हो गई? क्योंकि वो डिपेंड करता है, हमने जो है हमारे क्राइटेरिया बनाए गए हैं, किस पे कितना सजा है ना। इंसानों पे फिर मर्डर की अगर सजा होती है तो आप सबको पता ही है। तो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजें, है ना। तो मरने के बाद बेसिकली यही होता है। और हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता है, 100% श्योर नहीं हूँ मैं इन चीज़ का। अरे मेरे को थोड़ी पता है मरने के बाद क्या होता है, मेरी तो थ्योरीज है कि हाँ भी हो सकता है कि मेरे को पता है कि यार कॉन्शियसनेस से हमारा दिमाग जो इस चीज़ से चल रहा है, कोई पुनर्जन्म नहीं है, हम मर जाएंगे, खत्म, दैट फिनिश, बस। आने वाली जनरेशन भी ऐसे ही मरते रहेंगे, ऐसे ही जैसे हमारे पहले वाले मर गए। मतलब कितने अरबों करोड़ों 8 बिलियन लोग हैं अभी इस टाइम पे धरती पे। पहले कितने लोग हुए होंगे, मतलब खरबों अरबों मिलियंस ट्रिलियंस लोग हुए होंगे, है ना। मर गए सब ऐसे ही। तो मरने के बाद कुछ नहीं यार, कितनी आत्माएं हैं, आत्मा होता कुछ नहीं होता। जितना मैं समझता हूँ कॉन्शियसनेस है, ये दिमाग का ढांचा है जो हमारी धीरे धीरे इवोल्व हुई है।
पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे इंसानों से इवोल्व हुई है, एंड एट द एंड मरने के बाद शरीर नहीं रहेगा तो कॉन्शियसनेस अपने आप खत्म हो जाएगी एंड हम खत्म हो जाएंगे। फिर आप जिए ना जिए कोई मैटर नहीं करता, मतलब आप खत्म हो चुके हो। मतलब वही मैं बता रहा था कि आप सो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सो गए हो 8-10 घंटे के लिए, है ना। तो मरने के बाद जो है आप लाइफ टाइम के लिए सोचो, आप इनफाइनाइट टाइम के लिए सो गए हो, बस दैट्स इट। यही चीज़ है। थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती हैं चीज़ें, जब मैंने समझी थी ये अनकंफर्टेबल थी बहुत ज़्यादा, लेकिन हमको जीना तो पड़ता ही है। वही बात है ना, तभी तो कहते हैं फिलोसफी बहुत टफ सब्जेक्ट है ना, समझ नहीं आती बहुत से लोगों को। तो आप समझोगे ना कि यार मरने के बाद ये क्या, हम खत्म हो जाएंगे, हम सोचेंगे कुछ नहीं है। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता क्या चीज़ें होती है, ना भगवान होता है नहीं होता। तो खैर ये तो हमें मरने के बाद ही पता चलेगा, अगर होगा तो हमें पता चल जाएगा कुछ, क्योंकि फिर अगर जन्म होगा दूसरा, ओब्वियसली जन्म वालों को पता नहीं चलता। ये जो घूम रहा है ना कि मेरा जन्म हुआ, ये डायलेमा में है। इनको कोई ना कोई या तो ये ढोंग कर रहे हैं, या फिर इनको जो है ये चीज़ फील करवाई गई है इंसानों के द्वारा। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बस ये पाखंड है, या फिर जो है उनको किसी तरह का इल्यूजन हुआ है, ठीक है। वरना होता नहीं है ऐसा कोई, वरना होता तो सब हम सबको हो जाता। ये क्या भगवान के, ऐसा थोड़ी है कि इनको कोई ग्लिच हो गया, इनको याद रह गई इनके पिछले जन्म की बातें। भाई ग्लिच हमको क्यों नहीं हुआ? या फिर कह दे भगवान के, यार भगवान ओमनीपोटेंट भगवान है, ऐसा थोड़ी है उसके, उन्हें इतनी आत्मा पैदा कर रहा है, वो इतने पुनर्जन्म दे रहा है और ग्लिच हो रहा है उसके टाइम पे, मतलब वो कोई कंप्यूटर प्रोग्राम थोड़ी है। भाई वो तो ओमनीपोटेंट है यार, ओमनी मतलब सीकेंट है, सब जानता है वो यार, ऑल नोइंग है, ऑल पावरफुल है। तो ऐसा थोड़ी उसके पास ग्लिच हो जाएंगे कोई, है ना। तो कोई बग थोड़ी उसके पास जो हमारी प्रोग्रामिंग में होता है, पाइथन एरर, पीएचपी एरर। तो चलो ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो जो ये चीज़ें जब आप समझोगे, थोड़ा डीप फिलोसफी करने की कोशिश करो, तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ नहीं होता है चीज़, है ना। जन्म वगैरह ये मरने के बाद कुछ नहीं है, एट द एंड खत्म ही हो जाएंगे। आप भी सोचना आज इस चीज़ को, थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, बट धीरे धीरे आप जो है फिलोसफी पढ़ो, थोड़ी समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो मिलते हैं यार, मैं तो अभी आदत हो गई हम सबको इन चीज़ों की। तो वैसे नया नया जो पढ़ता है ना उसको लगता है कि यार मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा, मतलब हम सब ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। हम सबको तो आदत हो गई है, मेरे को तो चलो मिलते हैं वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सोचते रहो खुद फिलोसफी दुनिया में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।